तो आज लॉकडाउन 4 का आखिरी दिन है और कल से अनलॉक 1 की शुरुआत हो रही है। और इस बीच कोरोना के संक्रमण के आंकड़ों में जबरदस्त रिकॉर्ड उछाल देखा गया है। पिछले 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा 8,380 नए मरीज सामने आए हैं और कुल मिलाकर तादाद अब तक हो चुकी है 1,82,143। मौत का आंकड़ा 5,000 को पार कर गया है। इनमें से 193 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में हुई है। तो अब तक 86,983 लोग कोरोना को मात देकर जंग जीतकर अपने घरों को लौट चुके हैं। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि कल से लॉकडाउन खुल रहा है धीरे धीरे और इसे कहा जा रहा है अनलॉक 1। काफी सारी चीजें खुल जाएंगी। अब ये राज्यों की सीमाओं की दूरी घट जाएगी, यानी कि अब सीमा सील नहीं है, आप कहीं भी आ जा सकेंगे, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में एक बार फिर से ये कहा है कि देखिए क्या क्या खुलेंगे। पहले हम आपको ये बता दें, ये दूसरा चरण है जो कि 8 जून से होगा। पहला चरण 8 जून से शुरू होगा। इसमें होटल्स, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स और राज्यों की आवाजाही, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य आप जा सकते हैं। दूसरा चरण स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट ये सब भी खुलेंगे। मेट्रो, जिम, सिनेमा हॉल्स और विमान सेवा तीसरे चरण में शुरू होगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन पर ये लागू नहीं होगा, लेकिन वहां पर ये शुरू नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि कल से अनलॉक 1 शुरू हो रहा है और देश ज्यादातर खुल जाएगा। आप ज्यादातर काम कर सकेंगे। और हम सीधे इस वक्त आपको लिए चलते हैं दिल्ली और मुंबई। पंकज जैन और मुस्तफा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली में स्थिति बहुत खराब है। पंकज, कल से क्या क्या दिल्ली में खुल रहा है? देखिए, गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं सईद, और इस वक्त इंतजार किया जा रहा है कि कब सरकार इन तमाम गाइडलाइंस को जारी करेगी। पिछली बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद सामने आए थे और उन्होंने ऐलान किया था कि लॉकडाउन 4 में क्या कुछ छूट दिल्ली में दी जानी चाहिए। इससे पहले दिल्ली सरकार ने दिल्ली के तमाम लोगों से सुझाव भी मांगे थे और सुझाव के आधार पर लॉकडाउन 4 में काफ़ी कुछ खोला भी गया था, चाहे वो प्राइवेट बसें हो, चाहे वो सरकारी बसें हो, और इसके अलावा तमाम सरकारी और प्राइवेट दफ्तर, ऑटो रिक्शा, प्राइवेट टैक्सी, तो ये तमाम चीज़ें हमें लॉकडाउन 4 में देखने के लिए मिली। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात अभी यह है कि जो आर्थिक संकट देश की राजधानी में है, दिल्ली सरकार का कहना है कि उनके पास फिलहाल बजट नहीं है, पैसा नहीं है, और ऐसी स्थिति में अब ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें खोली जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट खोले जाएँ, ताकि सरकार थोड़ा बजट जुटा सके। तो ऐसी स्थिति में अगर मॉल्स खोले जाते हैं, चाहे वो ऑड इवन की तर्ज पे हो या बाकी कोई और स्कीम तैयार की जाए, तो ऐसे में सरकार को फायदा हो सकता है। तो सरकार आज शाम तक या रात तक अपनी गाइडलाइंस जारी कर सकती है। सही, लेकिन संकट, आपने सैलरी का खुद जिक्र किया पंकज, यहाँ पर ये बहुत बड़ा है। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया केंद्र सरकार से मदद की गुहार भी लगा चुके हैं। ये संकट बड़ा है, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है दिल्ली में सरकार के पास। कैसे निपटेगी सरकार इससे पंकज? देखिए, मैं आपको आंकड़े बताता हूं सही, जो कि सरकार के द्वारा ही जारी किए गए हैं। सरकार का ये कहना है कि प्राइवेट और सरकारी दफ्तर खोल दिए गए सईद, और इसके बाद सरकार को मौजूदा वक्त में फिलहाल 3500 करोड़ रुपए की जरूरत है। और ये 3500 करोड़ रुपए अगर नहीं होते हैं सरकार के पास, तो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोगों को सैलरी नहीं दी जा सकेगी। ऐसी स्थिति में दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसें चल रही है, उनके जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर है, वो भी लगातार अपनी सैलरी की डिमांड करते आए हैं। मेडिकल स्टाफ जो कि अस्पतालों में सीधे फ्रंट में रहकर काम कर रहा है, कोरोना से जंग लड़ रहा है, उन तमाम स्टाफ को भी यहां पर सैलरी देनी है। तो यहां जो दिल्ली सरकार जिक्र करती हुई नजर आई कि जीएसटी से सिर्फ 500 करोड़ रुपए ही जुटा पाई है और ये काफी नहीं है कि तमाम लोगों की सैलरी दी जा सके। तो ऐसे में अब केंद्र सरकार का रुख किया है दिल्ली सरकार ने। मनीष सिसोदिया ने बताया कि उन्होंने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में सहित 5,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। तो अब देखना होगा केंद्र सरकार का पूरा रुख क्या होता है, क्योंकि सिसोदिया इस बात का जिक्र भी यहाँ पर कर गए हैं कि राहत का जो ऐलान किया गया था केंद्र की तरफ से, उसमें दिल्ली सरकार को कुछ भी नहीं मिला है। सही, पंकज आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित और महाराष्ट्र में मुंबई भी सबसे ज्यादा प्रभावित। धारावी से जो केस आ रहे हैं वो काफी डरावने हैं। ऐसे में अनलॉक 1 में कल मुस्तफा क्या क्या मुंबई में खुल रहा है?
बिल्कुल, अगर आप जो आप कह सकते हैं कि डेटा पे नजर डालें तो तकरीबन 20 ऐसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस महाराष्ट्र में हैं जो कि रेड जोन के अंदर है, जिसमें मुंबई, पुणे, थाने। मुंबई की अगर आप बात करें तो 650 कंटेनमेंट जोन्स हैं। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कितनी गुंजाइश सरकार के पास बचती है कि वो रिलैक्सेशंस दे सके। और बड़ा सवाल मुंबई के लिए भी आर्थिक ही है कि किस तरह से कुछ बिजनेस शुरू हो जिससे लोगों को राहत मिल सके, सैलरी कट्स रुक सके, लोगों की नौकरियां जाना रुक सके। लेकिन उसके साथ ही साथ जो बैलेंस सरकार को लेकर चलना है, खासकर मुंबई में, वो ये है कि केसेस आना अभी तक कम नहीं हुए हैं। तो फेज वाइज अनलॉक जो है वही स्ट्रेटजी महाराष्ट्र में भी अपनाई जाएगी, मुंबई के लिए भी अपनाई जाएगी, लेकिन ज्यादा कुछ रिलैक्सेशंस नहीं मिलेगी। इतनी अभी तक हमें जो खबर मिल रही है महाराष्ट्र सरकार से वो यही है, क्योंकि ऐसा होता है कि 4 से 5 दिन तो जो मुंबई का नोटिफिकेशन है वो आने में लग जाता है। पहला चरण यही है कि एमएचए ने गाइडलाइंस जारी की है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अलग से गाइडलाइंस जारी कर सकती है आज शाम तक या कल तक। उसके बाद जो बीएमसी है, मुंबई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो अपनी गाइडलाइंस महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस के बेसिस पर निकालेगी। तो अभी तक कितना रिलैक्सेशन होगा ये नहीं, लेकिन अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखें तो कंटेनमेंट जोन काफी ज्यादा है मुंबई में, तो ज्यादा उम्मीदें इस वक्त नहीं रखनी चाहिए। सही, मुंबई से ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। दिल्ली में कर्मचारियों को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन कल से अनलॉक 1 शुरू हो रहा है, लेकिन क्योंकि देश ज्यादातर खुल रहा है। ये शुरुआत हुई थी 25 मार्च से, आपको याद होगा जब देश में लॉकडाउन शुरू हुआ था। तो आज लॉकडाउन का ये आखिरी दिन है, चौथा लॉकडाउन ये चल रहा है। 68 दिन हो चुके हैं। कोरोना का ग्राफ किस तरह से आगे बढ़ा है। पहले दिन यानी कि 25 मार्च के अगर हम बात करें, जिक्र करें, तो पूरे देश में कोरोना की कुल संख्या 606 थी। 10 मरीजों की मौत हुई थी। 46 नए केस उस दिन आए थे। पहले लॉकडाउन के अंतिम दिन यानी कि 14 अप्रैल को कुल केस हो चुके थे 10,363। ये हम पहले लॉकडाउन के आखिरी दिन की बात कर रहे हैं जब केस 10,000 को पार कर गए थे। हालांकि ये शुरुआत हुई थी 606 से, तो 10,000 को पार कर गए थे। नए केस उसमें 1211 थे और मौत हुई थी 339 की। यानी कि अब आप देखिए कि किस तरह से ये मामला यहाँ पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। उसके बाद 3 मई लॉकडाउन 2 खत्म हुआ, 40,000 का आंकड़ा पार कर गया, 40,263 हो गए। नए केस इनमें थे 2,487 और अब मौत का जो आंकड़ा था वो डरा रहा था, क्योंकि 1,000 को पार करते हुए ये पहुंच चुका था 1,306 पर। ये लॉकडाउन 2 जब 3 मई को खत्म हुआ तब। अब आ जाइए, अब इसके बाद तीसरा लॉकडाउन शुरू हुआ और उसकी खत्म होने की जो तारीख थी वो 17 मई थी। 90,000, 1 लाख के लगभग हमारे केसेस पहुंचने वाले थे। 10,000 कम थे, 90,927 पर यह आंकड़ा पहुंच गया था कुल केसेस का। और 2,872 लोगों की मौत हो चुकी थी। 4,987 केस तब तक सामने आ चुके थे। अब यहां से डर शुरू हुआ था और वो डर 1 लाख को पार करने का था, जो कि पार हो गया था 31 मई को। यानी कि 31 मई ये वाला इस वक्त 1,82,000 का आंकड़ा पार कर गया है और 5,174 अभी तक मौत हो चुकी हैं। 68 दिनों का ये पूरा हिसाब किताब था कि किस तरह से 68 दिनों में हम 600 से लेकर 1,82,000 तक पहुंच चुके हैं। और कल से अब लॉकडाउन खत्म हो रहा है। अनलॉक 1 की शुरुआत हो रही है। खत्म होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ खुल जाएगा। जो रेड जोन है, जो सोसाइटीज बंद हैं और जो कंटेनमेंट जोन है वो बंद रहेंगे। संक्रमण के मामलों में डबलिंग का मतलब 2 गुना जो होता है, वो उसकी जो दर है वो हमारे देश में 14 दिनों पर आ गई है। 17 मई यानी कि तीसरे लॉकडाउन के आखिरी दिन हमारे देश में 90,927 केसेस थे और आज यानी कि चौथे लॉकडाउन के आखिरी दिन हमारे देश में 1,82,143 केस हो चुके हैं। मतलब यह हुआ कि तीसरे से चौथे चरण के 14 दिनों के बीच संक्रमण के मामले करीब 2 गुना हुए हैं। वो आप इस पाई चार्ट के जरिए बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो 14 दिन में हमारे देश में मामले 2 गुना हो जाते हैं। 90,227 17 मई को थे
31 मई को यानी कि 2 हफ्ते बाद ये हो जाते हैं 1,82,143। हालांकि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले ये जो आंकड़ा है वो राहत देने वाला है, कम है। लेकिन एक भी केस अगर बढ़ता है तो वो चिंता है। एक भी मौत अगर होती है तो हमारे देशवासी की मौत होती है। एक भी अगर कोरोना संक्रमित बढ़ता है तो वो हमारे लिए चिंता की बात होती है। चौथे लॉकडाउन के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो पर मन की बात की। ये कार्यक्रम हमेशा करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश भारत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बेहतर ढंग से लड़ी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए अभी हमें बहुत सावधानी से रहना है। सावधानी बरतना बेहद बेहद जरूरी है। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो सके तो वहां तक घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन, उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। देश में